आज अपन जीएसटी पढ़ेंगे। टैक्सेशन में आपका जीएसटी आता है। पहले तो मुझे आपसे जानना है कि टैक्स के बारे में क्या जानते हो, क्या आइडिया, थोड़ा बहुत टैक्स के बारे में बताओ तो सही। होता क्या है ये टैक्स? 11th 12th में अपन हमेशा सुनते थे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। मुझे थोड़ा सा आइडिया दो, टैक्सेशन में क्या अपन को समझ में आता है बेसिक लेवल पे। आदित्य। ओके, ठीक है। कृषांक यादव, तो क्या हुआ, एक बार है ना, यादव जी मुझे बता रहे थे कि वो रेस्टोरेंट गए, किसी के साथ में रेस्टोरेंट गए, बिल पे कर रहे थे। बिल आया 500 रुपए का। कृषांक ने कहा चलो अब किसी के साथ में गए, बिल तो हमें ही पे करना है। उस पे कुछ टैक्स भी लगा हुआ था। कृषांक कभी रेस्टोरेंट गया है तो देखा है क्या कोई टैक्स लगा हुआ होता है बिल में? कोई बिल में टैक्स लगा हुआ होता है, बिल्कुल टैक्स लगा हुआ होता है। ठीक है, तो देखो, अपन कंसेप्ट समझते हैं कि टैक्सेशन कैसे चलता है। आज अपन टैक्सेशन में आपका पूरा दिमाग खोल देंगे, ताकि अब जब आप बाहर निकलो ना रोड पे कुछ भी चीज खरीदने, तो आपको सारे क्वेश्चंस माइंड में उठ जाने चाहिए कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इस दुकानदार ने मुझसे टैक्स कलेक्ट करा, उस दुकानदार ने ये रेट से टैक्स कलेक्ट करा। तो माइंड में क्यूरियोसिटी आ जानी चाहिए, क्योंकि अब अपन सीए फाउंडेशन से आईपीसीसी में चले गए एंड अपन पूरा प्रैक्टिकल लाइफ से पढ़ेंगे। जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है वो अपन को सीखना है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बट मजा तब आएगा जब आप पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सिनेरियो समझोगे जीएसटी की क्लास में। ठीक है, तो देखो, टैक्सेशन, टैक्सेशन की दो ब्रांचेस है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना, अपन है ना यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मीनिंग समझते हैं। मुझे कोई हिंदी में मतलब बता सकता है क्या डायरेक्ट टैक्स का? डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ आदित्य? डायरेक्ट का मतलब सीधा, मतलब डायरेक्टली। ठीक है, और देवेश, इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ हिंदी में? क्या? घुमा फिरा के। हाँ, घुमा फिरा के, नॉट डायरेक्टली। ठीक है, तो अपने क्या आईपीसीसी में दो ब्रांचेस है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। आई विल बी डीलिंग विद इनडायरेक्ट टैक्स, पर अपन को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, डायरेक्ट टैक्स में एक इनकम टैक्स होता है। ठीक है, अभी मुझे एक जने ने बोला कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है डायरेक्ट पे करना। टैक्स होता है बेसिकली अपन को गवर्नमेंट को पे करना होता है, या तो डायरेक्ट करो या वे में करो। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला जो प्राइमरी एग्जांपल है इनकम टैक्स। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। क्या हुआ, हिमांशु शर्मा ने 2 करोड़ रुपए कमाए। जैसे हिमांशु ने 2 करोड़ कमाए ना, गवर्नमेंट दूर से देख रही थी हिमांशु को, और हिमांशु को कॉल करके बोला, हिमांशु हमारा भी इसमें शेयर है, तूने पैसे कमा लिए, टैक्स तुझे पे करना है। ठीक है, मुझे बता हिमांशु, 2 करोड़ रुपए कमा लिए। हिमांशु, मैं तुझे कह रहा हूं कि तूने 2 करोड़ रुपए कमाए, और गवर्नमेंट दूर से तुझे देख रही है और बोल रही है कि हिमांशु ने पैसे कमाए तो हिमांशु से हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स इसे कहते हैं। अब इतना सब मुझे बता हिमांशु, क्या इनकम टैक्स तू डायरेक्टली पे करता होगा या इनडायरेक्टली पे करता होगा? कॉमन सेंस से बता एक बार। डायरेक्टली पे करता है। देखो, अगर मैं सिंपल सा बोलूं, क्या हिमांशु मुझे ऐसा बोलेगा कि सर आप मेरा टैक्स पे कर दो, मैं आपको अपनी इनकम ट्रांसफर कर देता हूं, आप मेरा टैक्स पे कर दो?
मुझे बताओ, हिमांशु इतना भोला है क्या कि अपनी 2 करोड़ की इनकम मुझे ट्रांसफर कर दे और बोल दे कि सर टैक्स भी आप पे कर देना? लॉजिकली जिसकी इनकम है वो टैक्स पे करेगा डायरेक्टली। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। मतलब बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, मैंने इनकम कमाई, आई विल डायरेक्टली पे टू गवर्नमेंट। कोई दिक्कत क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है। अब बात करते हैं अपन इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का अल्टीमेटली बर्डन होता है कस्टमर पे, या मैं ऐसा बोल लेता हूं कंज्यूमर पे। अच्छा, क्या हुआ? आदित्य कार लेने गया। आदित्य ने बोला कि चलो भाई, अब लॉकडाउन वॉकडाउन सब खुल गया है, अब मुझे कार में घूमने की इच्छा है। आदित्य कार लेने गया। आदित्य ने 10 लाख रुपए की कार खरीदी। ठीक है, उस पे एक बिलिंग अमाउंट था, कुछ जीएसटी करके, जीएसटी करके कुछ बिलिंग अमाउंट था। लेट्स से 18% रेट, अपन रेट्स की बात करेंगे, अलग अलग करके रेट्स की बात करेंगे। और 18% रेट था तो 1.8 लाख आपका टैक्स का अमाउंट आ गया। क्या ये चीज सबको समझ में आती है? ठीक है। और आदित्य ने टोटल 11.8 लाख रुपीस किसको पे करे? लेट्स से एबीसी डीलर को पे करे। ठीक है। अब आदित्य मुझे बता, इनकम टैक्स में तो अपन ने ये सीखा कि अपन डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? मुझे बता, तूने डायरेक्टली मोदी जी को कॉल करके बोला क्या कि मैं आपको इतने टैक्स पे कर रहा हूँ? बता, मोदी जी से कोई बात हुई क्या तेरी? नहीं बात हुई। तेरा किससे डीलिंग हुई? एबीसी। ठीक है, मुझे बता, टैक्स का अमाउंट किसको पे करके आया तुम? एबीसी को, है ना? क्या ये पॉइंट सबको समझ में आता है कि आदित्य ने यहाँ पे टैक्स का अमाउंट किसको पे करा? एबीसी डीलर को, है ना? कृषांक, समझ में आता है आपको यहाँ तक? हिमांशु, ठीक है। अब देखो, समझना क्या पैटर्न चलता है अपना इनडायरेक्ट टैक्स में। अपन को आज कंसेप्ट समझना है। एबीसी डीलर को आदित्य ने बोला, लो जी, टैक्स आप कलेक्ट कर लो मुझसे। ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब घुमा फिरा के जाएगा तो किसके पास में? अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास में। मोदी जी नहीं तो पीछे पड़ जाएंगे, टैक्स पे नहीं करा तो एबीसी डीलर क्या करेगा? गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा। ठीक है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा। अब आपके माइंड में कुछ क्वेरी आनी चाहिए। किस देवेश के माइंड में क्वेरी आ रही है? मुझे दिख रहा है देवेश के माइंड में क्वेरी आ रही है। देवेश, मुझे एक चीज बता, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर क्यों इतना? तुझे कॉल करके क्यों नहीं बोल रहे मोदी जी की डायरेक्टली पे कर दो? ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर क्यों? सोचो थोड़ा सा। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, मतलब इनकम टैक्स में तो हिमान, हाँ देते, क्या कह रहा है? हाँ, ठीक है। देखो, समझो क्या हुआ। लेट्स से आदित्य के साथ में हिमांशु ने भी कार खरीदी, हिमांशु के साथ में कृषांक ने भी कार खरीदी, कृषांक के साथ में दिवेश ने भी कार खरीदी, मैंने भी कार खरीदी, अंजुल सर ने भी कार खरीदी, अजमेर के 100 जनों ने भी कार खरीदी। ठीक है। अब मोदी जी के पास में दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो एबीसी डीलर को बोल दो कि सबसे टैक्स कलेक्ट करके मुझे डिपॉजिट करा दे, या अपन सबको और बाकी के 100 जनों को कॉल करके बोले कि कार पे जो टैक्स लगा है वो डिपॉजिट करा दो। बेटर कौन सा होगा गवर्नमेंट के लिए और आम आदमी के लिए? मुझे बताओ बेटर कौन सा होगा?
एबीसी डीलर को। चलो ये तो अपन ने एग्जांपल लिया कार का, ठीक है। अच्छा, किराने की शॉप होती है ना, जहां से अपन घर का सामान लेके आते हैं, मुझे बताओ, एक दिन में मान के चलो 100-150 कस्टमर तो आते होंगे। 100-150 कस्टमर, अभी मैं मान के चल रहा हूँ, कीपिंग अदर फैक्टर सेम, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे अपने जीएसटी में। अभी अपन मान के चल रहे कि वो जीएसटी चार्ज करता है, ठीक है। तो बेटर क्या होगा, वो अकेला डिपॉजिट करा दे गवर्नमेंट को, ठीक है, और बाकी जने उसको डिपॉजिट करा दे। तो दिस इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्टली अपन गवर्नमेंट की झोली में पैसा भेज रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया इनडायरेक्ट टैक्स का? ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा है ना, खुद मुझे कुछ एग्जांपल्स देके बताओ कि कहाँ हम ऐसी चीजें देखते हैं कि कुछ कलेक्ट करने गए, टैक्स पे करा, नहीं कलेक्ट करा, क्या कुछ डेली लाइफ में क्या क्या देखा है आज तक जीएसटी में? थोड़ा बहुत, अपन तो अभी के बच्चे हैं, अब अपना दिमाग खुल जाएगा पूरा। कभी कुछ देखा है ऐसे, कहीं गए और टैक्स कलेक्ट करा हो आपसे? कोई बिल अमाउंट ध्यान है? हाँ देवेश। रेस्टोरेंट्स में होता है, डेफिनेटली होता है। और मेडिकल के बिल्स में, डेफिनेटली मेडिकल्स के बिल में। देखो, हाँ, फर्नीचर। अभी देखो, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, एक चीज बोलता हूँ, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस, जहां पे इनकी सेल होगी, परचेज होगी, बहुत लिमिटेड फॉर्म में बोल रहा हूँ अभी, इसके तो बहुत डिटेल चीजें हैं, वहां पे आपका जीएसटी की बातें होगी, ठीक है, जीएसटी की बातें होगी। अब एक और चीज आपने जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करी होगी, बिल्स में अलग अलग रेट पे टैक्स लगता है, अलग अलग रेट पे टैक्स होता है, कभी 5%, कभी 18%, कभी 28%, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना? तो ऐसा भी ऑब्जर्व करा होगा। चलो, अब मैं थोड़ा सा माइंड में और क्यूरियोसिटी डालता हूँ आपके, देखना। अब मुझे अभी किसने बोला था, देवेश ने बोला था रेस्टोरेंट का। अच्छा, अजमेर में दो रेस्टोरेंट है, एक है खोका, यही अपने पास में, ध्यान है? खोका गए हो कभी? पास में ही है अपने, बिल्कुल यहाँ से पास में ही है। और एक है स्काई ग्रिल, नाम सुना है? स्काई ग्रिल, ठीक है। अब मैं आपको क्यूरियोसिटी डेवलप करवाता हूँ, देखो मजा आएगा। देखो, ये भी रेस्टोरेंट वाला है, ये भी रेस्टोरेंट ओनर है, ठीक है। खोका डज नॉट चार्ज जीएसटी, खोका डज नॉट चार्ज जीएसटी। स्काई ग्रिल चार्ज जीएसटी, मतलब टैक्स चार्ज करता है, और खोका टैक्स चार्ज नहीं करता। दोनों रेस्टोरेंट वाले हैं, दोनों रेस्टोरेंट ओनर है। ऐसा क्या गजब हो रहा है कि, या तो आपके माइंड में क्वेश्चन क्या चल रहा होगा, सीए है ना, सीए में एंटर कर गए ना, तो अपने दिमाग में एक ही चीज चलती है, फ्रॉड का हो रहा है, ठीक है। तो अभी है ना, कृषांक तो ये सोच रहा होगा कि सर ये है ना, इन दोनों में से एक ना एक जना फ्रॉड कर रहा दिखता है, एक जना टैक्स कलेक्ट कर रहा है, एक जना टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? हाँ, कृषांक ने कुछ बड़ी बातें बोल दी जीएसटी की, लिमिट में फॉल नहीं कर रहा होगा। तो होता है, मतलब कुछ लिमिट होती है जिस पे टैक्स लगता है, उस पे टैक्स नहीं लगता, तो बातें करेंगे अपन। बट आपके माइंड में ये क्यूरियोसिटी आना जरूरी है कि ये टैक्स चार्ज नहीं कर रहा, ये टैक्स चार्ज कर रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो अभी तक, अभी तक अपन ने क्या चीजें अपन ने इनडायरेक्ट टैक्स में देखी? इनडायरेक्ट टैक्स, पहले तो टैक्सेशन की दो ब्रांचेस हो गई, कौन कौन सी हो गई?
डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली पे करना गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स उसका एग्जांपल हो गया जो कि आपको दूसरी फैकल्टी पढ़ाएगी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना। ठीक है, तो मेन आपका सब्जेक्ट है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि अपन डील करेंगे क्लास में। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, कभी भी आपको ये पता पड़ा कि आप कुछ भी खरीदते हो, सेल करते हो, जो टैक्स की इम्प्लीकेशंस आती है, कंज्यूमर को पता ही नहीं पड़ता, वो टैक्स पे करता जाता है, उसको पता ही नहीं पड़ता। ठीक है, और राजी राजी करता है, कोई मतलब सोचने की बात ही नहीं होती। अपन कुछ खरीदते हैं, सामने वाला जीएसटी लगाता है, अपन को क्या पता पड़ता है, अपन तो ध्यान भी नहीं देते, है ना। तो ये ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट के पास में बहुत इजीली पहुंच जाता है, कस्टमर को पता भी नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हुई बात जीएसटी की। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, आपको पता है जीएसटी आया था 2 साल पहले, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, छोटा बच्चा है ये, गुड्स एंड सर्विसेज 2 साल पहले आया था ये। और उससे पहले इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत अलग अलग लॉ थे। ठीक है, तो वो भी समझना अभी। पहले एक काम करो, कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो, रफ में कॉपी कर लो अपना, बस एक कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है अभी, 2-3 क्लासेस अपनी कंसेप्ट बिल्ड होगी, तो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से इसको रफ में एक बार कॉपी कर लो। आपका कॉपी हो जाए तो मुझे एक बार यस बोल देना। देवेश डन, बाकी जने भी। चलो, देखना, ध्यान से समझना, पहले क्या होता था, अब क्या होता है। अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स और मॉडर्न टैक्स स्ट्रक्चर, समझना। पहले क्या होता था, हर चीज के लिए अलग लॉ होता था, गुड्स, सर्विसेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। देखो, समझना, दिवेश, आदित्य, क्या होता था, पहले अपन है ना गुड्स की बाइंग सेलिंग करते थे ना, तो वहां पे लगता था वैट। ठीक है, सर्विसेज में करते थे तो लगता था सर्विस टैक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे तो लगता था कस्टम ड्यूटी। ठीक है, और इसके अलावा छोटे मोटे बहुत सारे टैक्स लगते थे।
ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने क्या करा, वैट, सीएसटी, बहुत अलग अलग टैक्स लगते थे, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या करा, इन सबको बोला, इन सबको बोला, इसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस थे जो अपन इंट्रोडक्शन चैप्टर में स्टडी करेंगे, बेसिकली अभी कंसेप्ट समझो। इसको बोला कि एक टैक्स हम बना देते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। मतलब बहुत सारे टैक्सेस थे जिनके कुछ एग्जांपल है वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, उन सबको मर्ज करके बना दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये वाला टैक्स आपका अभी भी लगता है कस्टम ड्यूटी, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, एज ए स्टूडेंट एक चीज बताओ, अपन को मजा किस में आएगा, इतने सारे लॉ पढ़ने में या अकेले एक जीएसटी पढ़ने में? एक ही पढ़ लेते अपन तो बहुत है, मतलब सीए फाउंडेशन इंटर में आए, एक लॉ पढ़ लेते बहुत है, ठीक है। और एक आम आदमी के हिसाब से सोचो, उसको इतने सारे टैक्स मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी या जीएसटी में प्रॉब्लम आएगी? बहुत सारे टैक्सेस हो गए तो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम रहेगा, हर चीज में बहुत सारी चीजें होती है छोटी मोटी, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम रहेगा। और जीएसटी एक अकेला लॉ हो गया, ठीक है। मतलब एक कॉमन लेमैन इसको समझ सकता है, ठीक है, इसके प्रोविजन समझ सकता है, यहाँ पे क्यों दिमाग लगाए, वो इतने सारे लॉ है, क्या मतलब है, हर कोई सीए तो कर नहीं होता, आम आदमी होते हैं, तो आम आदमी के लिए तो बेटर है कि एक लॉ आ रहा है, उसको एक ही लॉ के कंप्लायंसेस करने हैं, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इजी फॉर अ कॉमन पर्सन टू डील विद जीएसटी, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, रेस्टोरेंट ओनर का एग्जांपल दिया था, अब है ना थोड़े और एग्जांपल देता हूं मैं। मेरा एक दोस्त है राजू, ठीक है, ये बेचता है चाय। अब आपने कभी भी, अपन होता क्या है, दोस्तों के साथ में चाय की थड़ी पे तो जाते ही है, चाय पीने जाते हैं क्या? दोस्तों के साथ में मौसम अच्छा है तो चलो भाई चाय पीने चलते हैं, है ना। फिर चाय पीने जाते हैं तो मुझे एक चीज बताओ, वो जो थड़ी वाला है, क्या वो आपसे जीएसटी चार्ज करता है क्या, कभी देखा है आपने? नहीं करता, नहीं करता। और मैं ये बोल रहा हूँ कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पे, सेल पे टैक्स लगेगा, तो वो क्यों टैक्स चार्ज नहीं कर रहा? माइंड में क्वेश्चन तो आ गया, माइंड में क्वेश्चन तो आ गया। और एक अब मैं बात करता हूँ, मानसिंह होटल, मानसिंह होटल, यहाँ पे एक मानसिंह होटल है, वो भी चाय सप्लाई करता है। ये सप्लाई क्या है समझे के बाद में अपन, चाय सप्लाई करता है, वो टैक्स लगाता है, वो भी टैक्स लगाता है। तो देखो, अब इसमें भी कुछ विचित्र बातें हो गई कि कोई जो चाय बेच रहा है वो टैक्स चार्ज नहीं कर रहा, मानसिंह होटल टैक्स चार्ज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कुछ विचित्र चीजें समझ में आने लगी। अब देखो हुआ क्या, मुझे किसी ने अभी बोला था कि सर एक लिमिट होती होगी, एक लिमिट होती होगी जिसके बेसिस पे शायद गवर्नमेंट ने बनाया होगा कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, कौन टैक्स नहीं कलेक्ट करेगा, ठीक है। ये अपन पढ़ेंगे सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अच्छा देवेश, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है आपके साइड से, है ना। सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में अपन स्टडी करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सीए फाउंडेशन से आईपीसीसी में आ गए, सेक्शंस याद करने हैं क्या? सेक्शंस, सबसेक्शंस, प्रोविजन,
देखो आपको मस्त चीज बताता हूँ मैं जीएसटी में। जीएसटी में बहुत सारी चीजें आती है। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, प्रोवाइडेड डेट, एक्सप्लेनेशन, नोटिफिकेशन, छह चीजें आती है। और छह चीजें मैं बोलता हूँ अपन याद भी कर लेंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा और ये छह की छह चीजें आपको याद होगी। फिर आप है ना बाहर निकलोगे ना तो ऐसे बोलना, एज पर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, ये आपको आराम से हो जाएगी याद। ठीक है, तो पहली क्लास में ही मेंटेलिटी अपन को ये रखनी है जीएसटी में कि अपन ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में याद भी करेंगे, क्योंकि अब अपन सीए फाउंडेशन से इंटर लेवल पे आ गए। सीए फाउंडेशन जरूरत नहीं होती, बट इंटर लेवल पे वी विल बी लर्निंग ऑल द सेक्शंस। और वो मेरा लुकआउट है, कैसे सेक्शन याद करवाना है वो मेरा लुकआउट है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना, इसके बेसिस पे पूरा जीएसटी बना है। अच्छा, इसको मैं बहुत आराम आराम से लेके चलूंगा, तो साथ में रहना। क्या हुआ? राजू, श्याम, बाबू, बाबूराव। ठीक है, तीन जनों को जानते हो क्या? राजू, श्याम और बाबूराव, हेरा फेरी मूवी में। अब देखो क्या हुआ, राजू ने श्याम को गुड्स सेल करे और राजू ने बोला 100 रुपए के गुड्स है, उस पे मैं 10% टैक्स चार्ज करूंगा। मुझे बताओ कितना टोटल हो गया? कितना टोटल हो गया? 110 रुपए। ठीक है, मतलब 110 रुपए में से 100 रुपए और 10 रुपए, 10 रुपए इज फॉर जीएसटी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, श्याम ने क्या करा, ध्यान से समझना। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे जीएसटी का कंसेप्ट है, समझना। 100 रुपए, 100 रुपए पे 10 रुपए राजू ने टैक्स चार्ज करा। ठीक है, अब श्याम, राजू एक सेलर है, श्याम एक सेलर है। ठीक है, श्याम अगेन बाबू राव को वो गुड्स सेल करता है और बाबू राव है अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ नॉर्मली ऐसा होता है क्या कि एक कोई सब शॉपकीपर है, वो किसी को सेल कर रहा है, फिर वो दूसरा शॉपकीपर किसी तीसरे को सेल कर रहा है, ऐसा नॉर्मली देखने को मिलता है क्या अपने को? बताओ। ठीक है, मतलब ऐसा होता है, होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। ठीक है, समझना क्या हुआ, श्याम ने बाबूराव को गुड्स सेल करे। ठीक है, श्याम ने लेट से अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद में 120 रुपए में बेचा, 120 रुपए में बेचा और कितना परसेंट टैक्स कलेक्ट करा? 10% टैक्स कलेक्ट करा। मुझे बताओ कितना हो गया? कितना हो गया? 132 रुपीज। इसमें कितना टैक्स इंक्लूडेड है? 12 रुपए। ठीक है, यहां तक मैंने बातें करी। ये टैक्स बाबू राव ने 12 रुपए का टैक्स किसको पे कर दिया? श्याम को। ठीक है, अब समझना क्या प्रोसेस होता है। मैंने आपको क्या बोला, अल्टीमेटली जो भी टैक्स का बर्डन होगा वो कस्टमर पे आएगा, कंज्यूमर पे आएगा।
मतलब अल्टीमेटली सारा बर्डन किस पे आना चाहिए? बाबू पे। ठीक है, बाबू पे अल्टीमेटली सारा बर्डन आना चाहिए। ठीक है, हिमांशु कहीं खो तो नहीं गया? बाबू बाबू की बातें सुन के कहीं खो तो नहीं गया तू? पक्का ना? है ना, क्लास में फोकस करना, नहीं तो मैं नाम चेंज कर दूंगा अगर तू बोलेगा तो। ठीक है, चलो। अब देखो, मैंने क्या बोला? अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेटली बर्डन किस पे है? कस्टमर पे है। कस्टमर ने 12 रुपए शाम को पे कर दिए। ठीक है, अब आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे भी टैक्स है, यहाँ पे भी टैक्स है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास में टैक्स कैसे जा रहा है वो आपको समझना है। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल और यहाँ पे अपन जीएसटी का पूरा कंसेप्ट समझेंगे। देखो, राम श्याम, एक छोटी सी चीज बताओ, अभी तक जो भी अपन ने पूरी क्लास में पढ़ा, गवर्नमेंट राम और श्याम दोनों को कॉल करके बोल रही होगी क्या कि जो भी टैक्स कलेक्ट करा है वो हमें दे देना? मुझे बताओ। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी राम श्याम की जगह राजू और श्याम कर दो। गवर्नमेंट राजू को भी कॉल करके बोल रही होगी, गवर्नमेंट श्याम को भी कॉल करके बोल रही होगी कि जो जो टैक्स कलेक्ट करा है ना वो हमें पे कर देना। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। राजू ने टैक्स कलेक्ट कितना करा था? बताओ देख के। 10 रुपए। ठीक है, और श्याम ने टैक्स कलेक्ट कितना करा? 12 रुपए। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बाबू की होती है, टू पे 12 रुपीज। टोटल गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो फाइनल प्राइस है ना, फाइनल प्राइस 120 रुपीज, इस पे जो टैक्स लगा है ना वो हमें हमारे पास में भिजवा देना, हमें बीच का मतलब नहीं है। तो देखो, 10 रुपए का टैक्स राजू ने कलेक्ट करा, 12 रुपए का टैक्स श्याम ने कलेक्ट करा। ठीक है, अब समझना, मुझे बताओ इसमें से टैक्स पेड, जो कि आईटीसी में टेक्निकल टर्म में बोलता हूं इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या होता है बाद में बात करेंगे, अभी कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं। राजू ने किसी को टैक्स पे करा था क्या? राजू ने किसी को टैक्स पे नहीं करा, 0। ठीक है, श्याम ने किसी को टैक्स पे करा क्या? कितना? राजू को क्या 10 रुपए, मतलब ये 10 रुपए पे करा क्या? है ना? ठीक है, अब समझना, टोटल 12 रुपए अपन को गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने हैं। 10 रुपए जो राजू के पास में शाम से आए वो तो राजू डिपॉजिट करा देगा, है ना? टोटल 12 रुपए करवाने हैं, 10 रुपए श्याम ने राजू को दे दिए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? राजू की होगी, 10 रुपए, है ना? ठीक है, श्याम ने 12 रुपए कलेक्ट करे से उसमें से 10 रुपए राजू को दे दिए, तो श्याम के पास में कितने बच गए? 2 रुपए। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ इन दोनों का टोटल 12 रुपए होता है क्या? अच्छा, इन दोनों का टोटल 12 रुपए होता है, गवर्नमेंट को कितने चाहिए थे? 12 रुपए। ठीक है, 12 रुपए का टैक्स कलेक्ट करा गवर्नमेंट ने, जिसमें से राजू से कलेक्ट करा 10 रुपए, शाम से कलेक्ट करा 2 रुपए। ठीक है, ये है अपना जीएसटी का पूरा प्रोसेस। अब कुछ और बातें भी है जो मैं आगे बात करूंगा, पर पहले तो यहां तक बताओ, क्या ये थोड़ा थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया क्या? आपके माइंड में बहुत सारी क्वेरीज आएगी,
कि सर ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, वो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपन क्लास में लेंगे। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे, स्केल अप करेंगे, एक एक चीज आएगी, कवर अप होगी। बट मुझे बताओ, बेसिक सिनेरियो समझ में आया क्या? हाँ हिमांशु बोलना। क्या? किधर से समझ में नहीं आया, यहाँ बता। हाँ, ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, अब बिल्कुल शांति से समझना। देखो, होता क्या है, अल्टीमेटली जो कस्टमर के पास में माल गया ना जितने रुपए का, उस पे जो टैक्स लगाना गवर्नमेंट को उससे मतलब होता है। जैसे क्या, 120 रुपए पे कस्टमर के पास माल गया था हिमांशु, 120 रुपीज पे कस्टमर के पास माल गया था। 10% कितना था उसका? 12 रुपए था। गवर्नमेंट को किससे मतलब है कि फाइनली जब कंज्यूम हो गया है तो हमारे पास में 12 रुपए का टैक्स आना चाहिए, है ना? अब 12 रुपए का टैक्स आना चाहिए तो गवर्नमेंट ढूंढती है कि ये 12 रुपए का टैक्स मुझे कौन डिपॉजिट कराएगा। तो अपन ने हिमांशु, समझना, एक चेन बनाई, राजू, श्याम, बाबूराव की। ठीक है, राजू ने राजू ने 10 रुपए श्याम से कलेक्ट करे थे टैक्स का। ठीक है, श्याम ने बाबूराव से 12 रुपए टैक्स कलेक्ट करे थे, है ना? ठीक है, मुझे एक चीज बता, जो श्याम है, क्या उसको कभी कोई टैक्स पे करना है क्या? क्या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? उसको अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कस्टमर की, है ना? तो श्याम ने 12 रुपए में से, ध्यान से समझना, 12 रुपए में से 10 रुपए तो राजू वाले हैं। देख, देख, 12 रुपए अभी के लिए बहुत बेसिक लेवल की बात कर रहा हूं मैं, 12 रुपए कलेक्ट करे, श्याम ने 10 रुपए तो किसको पे कर दिए? राजू को पे कर दिए। ठीक है, मुझे बता, मुझे बता, ये जो 10 रुपए है, ये डिपॉजिट राजू करवा देगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट शाम को क्या बोलती है, आपने 12 रुपए कलेक्ट करे थे, 10 रुपए तो आपने राजू के थ्रू हमें भिजवा दिए, 2 रुपए आप और हमें डिपॉजिट करा दो, बिकॉज आपने 12 रुपए कलेक्ट करे थे, 10 रुपए आपने राजू के थ्रू भिजवाए, वाया वाया करके 10 रुपए आपने भिजवा दिए, 2 रुपीज आपको और भिजवाने हैं। ठीक है, अब मेरी बात थोड़ा सा और ध्यान से समझना। छोटी छोटी बातें कर रहे हैं अपन, जो अपना कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा है अभी। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे अपन एग्जांपल्स को, अभी बहुत इजी वे में समझना है। देखो, एक चीज बताओ, यहाँ पे 100 रुपये। हाँ कृष्णा। हाँ। हम्म, कौन सा हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, अब मेरी बात कृषांक ध्यान से सुनना, जो तेरी बात है ना, मैं उसी पे आ रहा था। देखना कृषांक, समझना क्या हुआ, समझना। राजू ने 100 रुपए पे गुड्स सेल करे। पहले तो मुझे बताओ, एग्जाम्पल्स अपने दिल में घुस चुका है क्या? पूरा का पूरा एग्जाम्पल्स अपन को समझ में आ गया ना, क्या क्या हुआ है सिनेरियो में? सबको? हाँ, राजू ने 100 रुपए, सेलिंग प्राइस 100 रुपए, 100 रुपए गुड सेल करे, उस पे टैक्स चार्ज करा, मतलब राजू ने तो प्रॉफिट कमा लिया होगा अपना। राजू ने तो 100 रुपए में अपना प्रॉफिट मार्जिन कमा रखा होगा, ठीक है ना? तो राजू ने 100 पे
10 रुपए गुड्स चार्ज करे। अब ध्यान से समझना, श्याम ने कितने में गुड सेल करे? 120। श्याम ने 120 में सेल करे, तो मुझे बताओ कितना एडिशन उसने प्राइस में करा? 20 रुपए। अगर मैं टैक्स की बात नहीं करूं तो 20 रुपए में उसने ऐड करा क्या? अच्छा, 20 रुपए उसने ऐड करा। और अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो 20 रुपए उसने ऐड करा, ठीक है। 20 रुपए पे गवर्नमेंट सिंपली बेसिस पे शाम को बोल रही है ये जो तूने 20 रुपए ऐड कराना इसका टैक्स हमें दे दे। समझना, 20 रुपए इंटू 10% जो अपनी रेट थी, मुझे बताओ कितना अमाउंट आया? 2 रुपए। अच्छा, और अल्टीमेटली ये 2 रुपए ही गवर्नमेंट ने मांगे है क्या? ठीक है। तो मतलब शांति से बिल्कुल, राजू ने 100 रुपए में गुड्स भेजा, ठीक है, उसने टैक्स कलेक्ट कर लिया, ठीक है, जो फाइनल वैल्यू थी गवर्नमेंट को उस पे पैसा चाहिए था। श्याम ने उसी गुड्स को 120 रुपए में बेचा, मतलब 20 रुपीज उसने नॉर्मल सेलिंग प्राइस में एडिशन करा। गवर्नमेंट बोलती है 10% हमें पे कर दे, ठीक है। अब मैं एक और चीज ऐड करता हूं, एक और चीज, छोटी सी चीज, अगर आपने वो बता दी तो मजा आ जाएगा। लेट्स से बाबू राव इज नॉट योर अल्टीमेट कस्टमर। बाबू राव मुझे गुड सेल करता है, ठीक है, और बाबू राव मुझे गुड सेल करता है 150 रुपए प्लस जीएसटी। 150 रुपए प्लस जीएसटी। मुझे कोई बताएगा कि बाबू राव ने शाम से जो गुड्स लिए उसमें कितना एडिशन करा प्राइस में? 30 रुपए। देवेश कितना करा? 30। आदित्य? 30 रुपीज ऐड करा क्या? 120 रुपए में इसको मिला था, 30 रुपए ऐड करा क्या? हिमांशु? ठीक है। अच्छा, 30 रुपीज ऐड करा मतलब वैल्यू ऐड करी। ये जो भी प्रोसेस होगा जो अपन ने कैलकुलेशन करी भूल जाओ उसको। तो इतना सा बता दो, गवर्नमेंट बाबू राव को जो अपन ने एग्जाम्पल को बढ़ाया उसके बेसिस पे बाबू राव को क्या बोलेगी? ए बाबू राव, तूने 30 रुपए का वैल्यू एडिशन कराना गुड्स में, तू कुछ भी मत कर, फाइनल ये कैलकुलेशन करने के बाद में ही वो अमाउंट आएगा 30 रुपए पे। बताओ, 10%। और कितना हो गया? 3 रुपए। ठीक है। अब है ना, अब मस्त बात करनी है अपन को। देखो, बाबू राव ने, देखो, जहां पे भी आपका कनेक्शन टूटे ना कि सर अब थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, वहां रोक देना, ठीक है। मुझे आज जितना प्रैक्टिकल सिनेरियो ना अपन को समझना है बेसिक क्लास में, फाइनली गुड्स कितने में सेल हुए मुझे? 165, मतलब 150 प्लस जीएसटी, है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसा सिनेरियो बिठाता हूँ, 150 प्लस 15, ठीक है। इसमें 3 जने आ गए, राजू, श्याम और बाबू। राजू ने 100 रुपए में गुड सेल करे थे, तो राजू को कितना टैक्स कलेक्ट करना होगा? 10 रुपए, है ना। श्याम ने कितना वैल्यू एडिशन करा था? 20। तो 10% कितना हो गया? और बाबू ने कितना वैल्यू एडिशन करा? 30 रुपए। तो
20 इंटू 10%, कितना हो गया? 3। मतलब अगर मैं इसकी बात नहीं करूं तो सिंपल अपन को पता पड़ गया, 15 रुपए में से 10 रुपए राजू डिपॉजिट कराएगा गवर्नमेंट को, 2 रुपए श्याम डिपॉजिट कराएगा, 3 रुपए बाबूराव डिपॉजिट कराएगा। 15 रुपए मैच हो गया। मुझे बताओ क्या थोड़ा बहुत समझ में आया अपन को जीएसटी? देखो, मैंने जो आपको ये चीज बताई है ना, ये जीएसटी का एक चैप्टर है, आईटीसी, है ना। उस मतलब वो चैप्टर अपना चलेगा, सबसे बड़ा चैप्टर है। पर जीएसटी का जो फाउंडेशन है ये है पूरा। फाउंडेशन अपन को समझना जरूरी है। ठीक है, अपन फाउंडेशन से आईपीसीसी में आ गए, अपन को यहाँ की फाउंडेशन भी अच्छी करनी है। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ। ठीक है, तो एक काम करो, एग्जाम्पल को कॉपी करना। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं, इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। आपको अभी ब्रेक है, 5 मिनट का ब्रेक है, देन इसको अभी कॉपी कर लो, देन आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, चलो, थैंक यू। इसको कॉपी आराम से करना।